रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, हम लोग बालकांड में दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ किए थे और कल दोहा 158 तक चौपाई और दोहों के अर्थ सहित पाठ पूर्ण किए थे, जिसमें हम लोग कैकेय प्रदेश के राजा सत्यकेतु के पुत्र के विषय में जान रहे थे। उन्हीं के संदर्भ में राजा प्रताप भानु के विषय में और विस्तृत कथा हम लोग आज अर्थ सहित सुनेंगे, समझेंगे। तो आइए हम लोग मिलकर आज रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं। गय श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापसलय गयऊ। आसन दीन्हस्तर बिजानी, पुनीतापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसवन फिरहु अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रव्रती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मय सुनहु मुनीसा। फिरत हैं रे परे भुलाई, बड़े भाग देखऊं पदयाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु जानी तुम, जायहु होत विहान। श्यावर रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी जासी भाव्यतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताहि पहीं, ताहि तहाँ लय जाय। श्यावर रामचंद्र शंकर युमा, जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। यह तो वह आप ही हैं, उनके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीमा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बांधि निज भाग सराही।
हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सुकपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की न चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा को शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित राती, अवायन लई बसुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संहारे हृदय हरसाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आंव की आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरे बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी मां, जय जय सीताराम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। क्योंकि यह जो मुनि है वह राजा प्रताप भानु के द्वारा पराजित राजा है और अपना नाम छिपाकर इस प्रकार वचन वह राजा प्रताप भानु से कह रहा है और बोल रहा है। आज हम लोग दोहा 160 तक ही पाठ पूर्ण कर समाप्त करते हैं। आज कथा इतनी भई, सुनो वीर हनुमान। वाजन वाजे गहा गही, सब देवतन आश्रम गए। शिव जी गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम, जय हनुमान, जय बजरंगबली की जय।